भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदोष का व्रत आपको कब करना है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 16 अगस्त को प्रदोष बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 17 अगस्त को भी प्रदोष बताई गई है। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और प्रदोष का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान भोलेनाथ की भरपूर कृपा मनुष्य के ऊपर बरसने लगती है। प्रदोष का व्रत करने से संतान की इच्छा पूरी होती है तथा जीवन की प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और प्रदोष का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको इस बार प्रदोष का व्रत जो है इस प्रकार करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने के लिए आपको त्रयोदशी तिथि को देखना होगा, यानी जिस दिन शाम के समय प्रदोष या त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। 16 अगस्त को दोपहर 1 बजे से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, यानी कि शाम के समय 16 अगस्त को ही त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए प्रदोष का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 16 अगस्त 2020 रविवार के दिन ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तथा इस व्रत का जो नियम होता है वह इस प्रकार होता है। प्रदोष के दिन यानी 16 अगस्त को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना होगा। और जो वस्त्र आपने एक दिन पहले धारण किए थे उनको आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में आपको अपने भगवान का, अपने घर का, अपने नित्य के देवी देवताओं का पूजन करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और उसके पश्चात आपको भोले बाबा के सामने, यदि आपके घर में शिवलिंग है या फिर भगवान शिव की मूर्ति है या शिव जी का चित्र है, तो उनके सामने बैठ करके, यदि ये सब भी नहीं है तो आप पूर्व दिशा या ईशान कोण में अपना मुंह करके और हाथ में जल लेकर के, चावल लेकर के, सुपारी लेकर के, बिल्व पत्र लेकर के और एक सिक्का और एक पुष्प रख करके संकल्प को आपको करना चाहिए। यानी व्रत का संकल्प अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, यदि आप उसमें संकल्प नहीं करेंगे तो वह आपको पूर्ण फलदायी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हाथ में जो सामग्री हमने आपको बताई है उन सबको रख लीजिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बिल्व पत्र नहीं है, आपके पास सुपारी नहीं है, आपके पास पुष्प नहीं है, तो आप केवल हाथ में इस प्रकार की मुद्रा रख करके जल और अक्षत यानी चावल रख करके, चावल भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, और आपको व्रत का संकल्प धारण करना होगा। और यह संकल्प आपको भगवान के सामने बैठ करके और धारण करना चाहिए। सबसे पहले संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण किया जाता है और उसके बाद आप कहिएगा कि मैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। भगवान भोले बाबा की तथा माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए मैं आज प्रदोष का व्रत करूंगा। भगवान से मेरा निवेदन है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मुझे प्रदोष व्रत को पूर्ण करने की शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करे। और मेरे जीवन की जो जो भी इच्छाएं हैं, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, आमदनी में वृद्धि चाहते हैं, आर्थिक समस्या से समाधान चाहते हैं, या घर में कोई भी रोगी या पीड़ित व्यक्ति है तो उसको आप सुखी रखना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके मन में इच्छा है आप उसको उच्चारण करने के बाद आप कहिए कि मैं आज प्रदोष व्रत करने का संकल्प करता हूं या करती हूं। इस प्रकार संकल्प को भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। यानी आपने जो हाथ में जल, पुष्प, बिल्व पत्र और सुपारी, सिक्का और ये जो सामग्री रखी उन सबको भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। और उसके बाद अगले दिन उस सामग्री को आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्व पत्र को
प्रसाद के रूप में स्वयं जो है खा भी सकते हैं। उसके बाद संकल्प से ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। प्रदोष व्रत में मुख्य रूप से आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप यदि व्रत का संकल्प ले चुके हैं या आप व्रत कर रहे हैं तो आपको उस दिन दाढ़ी कटिंग या शरीर के अंगों के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए तथा प्रदोष व्रत में काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष व्रत वाले दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अपने घर के बड़े बुजुर्गों का यानी माता पिता का, सास ससुर का या फिर साधु संतों का या फिर देवी देवताओं का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। और जो भी व्रत करता है उसको जो है इस दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दिन में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो वो जो है एक से अधिक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार के रूप में आप दूध से बनी वस्तुएं या फिर फल का सेवन कर सकते हैं। जल इसमें आप जितनी बार चाहे उतनी बार पी सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयों का भी आप जितनी बार चाहे उतनी बार सेवन कर सकते हैं या अन्य दूध से बनी वस्तुओं का जो है आप इसमें सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रदोष का व्रत करने जा रहे हैं या आपके घर में कोई भी प्रदोष का व्रत करता है तो घर में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आपको मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, यानी मांस, मदिरा, अंडे आदि से भी दूरी बना करके रखना चाहिए। प्रदोष का व्रत जिस घर में किया जाता है उस घर में अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और वैसे तो माना जाता है कि प्रदोष के दिन बिल्व पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि किसी आवश्यक परिस्थिति में आपातकाल हो, आपके पास बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि बिल्व पत्र के बिना प्रदोष का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा और बिल्व पत्र इसमें अनिवार्य होते हैं, तो बिल्व पत्र यदि सूखे हुए हो तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं या चढ़े हुए बिल्व पत्र हो तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई दिन पुराने बिल्व पत्र को भी बार बार धो करके उपयोग किया जा सकता है तथा आपको जो है पूरे दिन व्रत का पालन करना होगा और शाम के समय प्रदोष काल में इस व्रत का जो पूजन किया जाता है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो प्रदोष काल का अर्थ होता है आपके यहाँ सूर्यास्त का जो टाइम होता है उससे 1.5 घंटे पहले से लेकर के 1.5 घंटे बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल माना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रदोष काल का समय हो सकता है, लेकिन प्रायः जो धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया है वह इसी प्रकार बताया है कि यानी सूर्यास्त का समय आप ज्ञात कर लीजिए। जैसे आपके यहाँ पर सूर्यास्त का समय यानी 7:10 है तो आपको प्रदोष काल जो है शाम को 5:40 से मान्य करके रात को 8:40 तक प्रदोष काल का समय मानना चाहिए। इस अवधि में आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। प्रदोष का जो पूजन किया जाएगा उसका विधान इस प्रकार रहेगा। तो आप सबसे पहले एक आसन पर बैठ जाइए। कंबल का आसन हो सकता है, कुशा का आसन हो सकता है, या दोनों आसन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो धुली हुई चादर या कोई भी अच्छा पवित्र आसन आप लेकर के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। चाहे तो आप लकड़ी के पट्टे के ऊपर बैठकर भी पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजन इसमें किया जाता है और शिवलिंग का पूजन करने का इसमें महत्व माना गया है। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी पूजन जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो उनको आप 4 बार जल चढ़ाएं। यदि मूर्ति नहीं है तो सुपारी के गणेश जी या फिर मानसिक रूप से गणेश जी को 4 बार जल चढ़ाने के बाद आप उनको पंचामृत चढ़ाएं।
पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। ये पांचों वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत का निर्माण होता है। उसके बाद शुद्ध जल उनको अर्पित करे तथा कलावा यानी मौली या रक्षा सूत्र उनको चढ़ाए। इसके बाद जनेऊ का जोड़ा उनको चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात उनको चंदन या कुमकुम आपको चढ़ाना होगा। अक्षत आप उनको चढ़ाइएगा। इसके बाद उनको पुष्प और दूर्वा चढ़ाइएगा। उसके बाद गणेश जी को धूप और दीप दिखा करके नैवेद्यम यानी भोग लगाएं। भोग के ऊपर भी दूर्वा रखना चाहिए। उसके बाद 3 बार जल फेर करके आप उनको लौंग, इलायची, पान, सुपारी चढ़ा करके और एक फल चढ़ा करके, दक्षिणा चढ़ा करके और उनकी आरती करना चाहिए। आरती जल से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं, पुष्प से भी आप आरती कर सकते हैं। इसके पश्चात माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए तथा कार्तिक स्वामी का पूजन करना चाहिए। नागराज का और नंदी गण का भी आप पूजन करें। आप यदि संपूर्ण विधि से पूजन नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, सारी सामग्री व्यवस्थित रूप से आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो केवल एक तंत्रेण पूजन भी समस्त देवी देवताओं का किया जा सकता है। एक तंत्रेण पूजन का अर्थ होता है कि आपको एक फूल लेना है, उसको जल में लगाना है, उसमें कंकु, चावल और जो भी सामग्री भगवान को चढ़ती है वो आप लगा करके और भगवान को चढ़ा देंगे। उसको एक तंत्रेण पूजन कहा जाता है। और इसके बाद शिव परिवार के समस्त सदस्यों का अच्छी प्रकार से पूजन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। भोले बाबा को आप 4 बार जल चढ़ाइए। उसके बाद उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आप चाहें तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं और प्रत्येक वस्तु के मध्य में आपको शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दूध की धारा लगा करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको उनका अभिषेक करना चाहिए तथा उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद चंदन उनको लगाया जाता है। उसके बाद उनको अक्षत यानी चावल चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोले बाबा को आप कुमकुम सिंदूर नहीं चढ़ाएं क्योंकि कुमकुम सिंदूर भोले बाबा को नहीं चढ़ते हैं। इसके अलावा हल्दी भी भोले बाबा को नहीं चढ़ती है। आप माता पार्वती को यानी जलाधारी जो होती है वो माता पार्वती के स्वरूपा होती है, इसलिए माता पार्वती को आप कुमकुम, हल्दी और सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान भोले बाबा को पुष्प और बिल्व पत्र चढ़ाएं और यदि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो उसके अभाव में आप अक्षत चढ़ाएं। मौली, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भगवान को चढ़ाएं तथा इत्र, भांग, भस्म और जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे अकवा के पुष्प जिन्हें आंकड़े का पुष्प भी कहा जाता है, और भी जो पुष्प भगवान को चढ़ते हैं जैसे धतूरा का फल उनको चढ़ता है। इसके अलावा धतूरा के पुष्प भी भगवान भोले बाबा को चढ़ते हैं और नीले रंग के पुष्प भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय होते हैं। ये सभी वस्तुओं को अर्पण करने के बाद आपके पास सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो केवल और केवल आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि, यानी सभी वस्तुओं के अभाव में हम अक्षत चढ़ा देंगे तो सारी वस्तुओं की पूर्ति हो जाएगी। अक्षत का अर्थ होता है चावल, यानी बिना टूटे हुए चावल आप जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भोले बाबा को तुलसी पत्र भी चढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र युक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान भोले बाबा को आप जो है तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद में धूप दीप अर्पण करें, धूप बत्ती उनको प्रदर्शित करें तथा उनके सामने जो है दीपक प्रज्वलित करें। दीपक घी का होना चाहिए और भोले बाबा को जौ और तिल भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप जब धूप दीप आपने दिखा दिया है तो हाथ धो करके उनके सामने नैवेद्यम आपको रखना चाहिए। नैवेद्यम यानी भोग, भोग भगवान को आप मिठाई का लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं, या फिर आपने जो भोजन तैयार किया है अपने स्वयं के लिए, क्योंकि प्रदोष में जो है शाम के समय भगवान का पूजन करने के बाद उनको जो है भोग लगा करके प्रसाद लिया जाता है और उसी समय व्रत का पारणा किया जाता है। तो आप भोजन के रूप में उनको दाल रोटी, सब्जी पूरी, दाल बाटी या अन्य जो भी शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। इस भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग
बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। तथा जो भोजन आपने तैयार किया है उसको भगवान के सामने रख दीजिएगा, उसके ऊपर एक बिल्व पत्र रख दीजिएगा। यदि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो एक पुष्प आप भोग के ऊपर रख दीजिए और 3 बार आसपास जल घुमा करके भगवान से हाथ जोड़ करके भोजन के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद आपको पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान के लिए तांबूल के रूप में अर्पण करना चाहिए। तथा ऋतुफल, आपके पास जो भी फल उपलब्ध है जैसे केला, सेव फल या आपके यहाँ जो भी फल है वो आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने अखंड श्रीफल अर्पण करना चाहिए। अखंड श्रीफल का अर्थ होता है एक नारियल चढ़ा देना, नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा आपको चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहिए। हम आपको इस व्रत की कथा भी सुनाएंगे, तो अलग से वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। तो प्रदोष की व्रत भी कथा जो है इसमें सुनी जाती है। व्रत कथा सुनने से भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप व्रत कथा सुन के भी व्रत का संपूर्ण जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा की आरती आपको करना चाहिए। तो इस विधि से आप प्रदोष का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पे बरसेगी। क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि सबसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ ही होते हैं। इसलिए आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं और यदि आप भोले बाबा को अपना इष्ट देव मानते हैं तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप पूजन करके और कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। तो इस विधि से आप प्रदोष का व्रत 16 अगस्त 2020 रविवार के दिन ही करिएगा और भोजन के साथ आप व्रत का पारणा कर लीजिएगा। यानी जैसे ही आप कथा श्रवण करने के बाद आरती कर लेंगे उसके बाद आपको भोजन ग्रहण कर लेना है और इसके बाद आपको रात्रि में भोजन नहीं करना है, क्योंकि एक समय भोजन करने का विधान है। दोपहर के समय आप फल ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं और रात्रि में जब पूजन अर्चन करने के बाद भोजन एक समय एक स्थान पर बैठ करके ही लिया जाता है। और इस तरह आप यदि प्रदोष का व्रत का पालन करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव सदैव के लिए बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।